दिल्ली एमसीडी चुनावों का बिगुल बज चुका है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार जन संदेश टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। एमसीडी चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एमसीडी दिल्ली के चुनाव में ताल ठोक रही हैं। जहां केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को हटाना है, तो वहीं बीजेपी का भी ये दावा है कि डबल इंजन की सरकार से दिल्ली का दोगुना विकास। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इन दोनों को चोर घोषित करते हुए और अपना दावा मजबूत कर रही है। 14 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि 250 एमसीडी निगम चुनाव की सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हो, 7 दिसंबर को मतों की मतगणना की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में और यहाँ कुछ लोग हैं जो टहलने आए हैं पार्क में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय है उनकी दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर। बैठी हुई हैं बुजुर्ग लोग हैं जो ताशों का आनंद ले रहे हैं पार्क में बैठकर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका? नाथीराम शर्मा है जी, यहीं दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली में रहते हैं। तो एमसीडी के चुनाव आ गए हैं, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हैं? एमसीडी में किसकी जीत देखना चाहेंगे? वो एमसीडी में वैसे तो आम पार्टी वाला होना चाहिए, काम ठीक कर रहा है। अच्छा। बाकी बीजेपी का इधर जोर ज्यादा। बीजेपी का जोर ज्यादा है, लेकिन क्या समस्याएं क्या हैं मुख्य तौर पर? अरे केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल वोट दो। अभी यही पब्लिक तो यही कह रहे हैं, इधर के तो कह रहे हैं इधर के पार्टी के बीजेपी के हैं, इधर के आम पार्टी के। तो समय बताएगा। लेकिन इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के हिसाब से भी लोगों की इच्छा है जो बटी हुई है। यहाँ कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो पार्क में बैठे हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं किसकी सरकार चाहते हैं एमसीडी में? एमसीडी में आप केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। केजरीवाल ने, बीजेपी ने पिछले 15 सालों में अच्छा काम नहीं किया। कहाँ किया है? क्या समस्या? लूट के खा रहे हैं। समस्या क्या है? प्रमुख समस्या क्या है? नो, कोई समस्या नहीं है। हमें कोई बुढ़े आदमी ने क्या समस्या है? तो ये रिव्यू है, इनका अपना मानना है कि केजरीवाल जो हैं वो इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में बाजी मारेंगे। कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी साथी बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं एमसीडी चुनाव में किसकी जीत देखना चाहेंगे? देखो जी, हमारे हाथ में तो हार जीत है नहीं, लेकिन हाँ जो दिख रहा है वो आप वाले का ही दिख रहा है। नहीं, आप मतदाता हैं, आपके हाथ में दिल्ली का भविष्य है 5 साल का। एक मेरे हाथ से थोड़ी बात बनेगी जे। एक वोट से ही सब कुछ होता है। चलो मैं तो जो है जिसको कहोगे उसको डाल दूंगा। नहीं, हम तो किसी से, हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली समृद्ध बने। नहीं आई, लेकिन ज्यादातर जो हवा हो रही है यहाँ पे तो जो है केजरीवाल की ही है। समस्याएं क्या है प्रमुख? मोदी सरकार काफी दावे कर रही है। मोदी सरकार जब आई है, जब ही जो व्यापारी तबके को लूटा है जी। अभी यहाँ 40-50 दुकानें हैं हमारे कॉलोनी में जो आज तक नहीं खुली। मोदी सरकार नहीं बंद हुई है, उनके बच्चों के हालात खराब हो गए। लाखों रुपए दुकान के किराए के बैठे बैठे जो दंड भर रहे हैं, जो रोजगार खराब हो गए। जो आप सोचो जो महंगाई भी कहीं मुद्दा बनेगी एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल बनेगी। बीजेपी के लिए महंगाई भी मुद्दा बनेगी, क्योंकि महंगाई भी बहुत बड़ी हुई है। अब सिलेंडर देखो जो है 1100 रुपये करीब का सिलेंडर हो गया। कहीं ना कहीं स्कूलों की जो कंडीशन है उसको केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं एमसीडी में जीत का, स्कूलों की कंडीशन कितनी अच्छी है यहाँ? अच्छी है या बुरी है? मतलब कहने का ये है कि जो पहले जो गरीब आदमियों के दाखिले नहीं हो रहे थे वो अब हो रहे हैं बस, इसलिए अच्छी है। भाई पहले तो लाखों रुपए मांगते थे फंड के, फलाना ढिकड़ा ये वो, लेकिन अब वो नहीं है कि उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे। तो आप उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन होगा तो दिल्ली की हालत सुधरेगी? परिवर्तन क्या होगा? जो केजरीवाल ने जो कर रखा वही परिवर्तन है। और दूसरा क्या होगा? गाड़ियों में लुगाई फ्री है, बिजली फ्री, पानी फ्री है, और क्या है बाकी। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? स्टैंड जो है, जो मतलब अभिषेक है, अगर वो खड़ा होता तो उससे तो उम्मीद थी। अभिषेक ने तो काम करा है घर घर आके, उसको तो वैसे भी लोग पलट जाते। अब नया उम्मीदवार उनके उस पर खड़ा हुआ है तो उसकी तो कोई खास बात मानते नहीं है। इनका मानना ये है कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं
अच्छे काम करवाए हैं दिल्ली सरकार के चलते हुए, और एमसीडी में भी उनको जीत मिलने की उम्मीद है। मेरे साथ कुछ और साथी हैं जो शाम के समय इस वक्त चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी चुनाव में ये किसकी जीत देखते हैं। जी, एमसीडी चुनाव में किसका पलड़ा भारी देखते हैं इस बार? पलड़ा तो केजरीवाल का भारी है। केजरीवाल का। बीजेपी 15 सालों से काबिज है एमसीडी पर, तो क्या काम नहीं किया उन्होंने? काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो ऐसा काम नहीं किया है उसने। जिस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब का आप बात कर रहे हैं? मतलब रेगुलर साफ सफाई वैसा कुछ दिखता नहीं है। क्या महंगाई का मुद्दा भी परेशान करेगा बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। महंगाई ही तो बैठाएगा बीजेपी को। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी यही दो लेके बैठाएगा। तो इनका मानना ये है कि महंगाई भी काफी बढ़ चुकी है, साथ ही साथ बेरोजगारी से देश का युवा परेशान है। दूसरी चीज, केजरीवाल स्कूलों की बार बार बात करते हैं कि उन्होंने स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी कर दी है। जरूर हुआ है जी, जरूर हुआ है। तो इनका यह भी कहना है कि केजरीवाल राज में जो है सरकारी जो स्कूल हैं उनकी कंडीशन काफी सुधर चुकी है, अच्छी हो चुकी है। और जिस प्रकार से जगह जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, तो ये केजरीवाल इसको एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। बनाना ही चाहिए। आसपास के लोगों को कितना सारा दिक्कत, उससे गंदगी फैला हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता की बी टीम बता रही है, लेकिन कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या देखते हैं? कांग्रेस का अब कांग्रेस में जान नहीं बचा हुआ है दिल्ली में। उसकी जगह पे केजरीवाल आ चुका है, और केजरीवाल जो है अभी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो केजरीवाल के साथ सबों को होना चाहिए। चलिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, हमने यहाँ विभिन्न लोगों से राय लेने की कोशिश की। आपको बता दें कि लोगों का मानना यह है कि वो इस बार दिल्ली एमसीडी में परिवर्तन चाहते हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ दिनेश कुमार, जनसंदेश टीवी।